हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है जीएस की टॉप 10 की क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन का एमसीक्यू हम हर रोज़ करवाते हैं। यहाँ एमसीक्यू का 6वां वीडियो है। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में, अरे चल रहा होगा ज़माने में, जब हारने का दौर देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन दिया है आपका महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ्फार खां। जानते हैं इसके बारे में। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई किदत मगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था और उन्होंने लाल कुर्ता दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन दिया है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में जानते हैं। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है और सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर सन 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित मस्जिद हैं? उषा मस्जिद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमा मस्जिद, ऑप्शन सी मोट की मस्जिद, ऑप्शन डी जामेद खाना मस्जिद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जामेद खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जामेद खाना मस्जिद लाल पत्थर से निर्मित था। मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। उषा मस्जिद की बात करें तो उषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था और मोट की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी उदयगोलन, ऑप्शन डी टिट्टूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा।
इसके बारे में जानते हैं। मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें से गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक केडीएस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी अगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी सी विनय पिटक, ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुद्ध चरित। इसके बारे में जानते हैं। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कृति स्तंभ भी कहा जाता है। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानून का उल्लेख है। और अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन है। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। इस बारे में जानते हैं। मुगल काल में जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, उचित मीनारे व गुम्बद है। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? ऑप्शन ए है इंडिया वाट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड डेप्टेस्ट टू इंडिया, ऑप्शन डी इकोनॉमिक पॉवर्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड डेप्टेस्ट टू इंडिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रभाव कर रहा है और ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे। रेलवे की स्थापना आदि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिसैप, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है प्रोफेसर मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिसैप। इसके बारे में जानते हैं। अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिसैप को 1837 ईस्वी में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सयाद, ऑप्शन डी लोधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोधी।
इसके बारे में जानते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोदी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशेषता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।